वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आज हम ब्रह्मखंड का पहला अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में परमात्मा के महान उज्जवल तेज पुंज, गोलोक, बैकुंठ लोक और शिवलोक की स्थिति का वर्णन तथा गोलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परात्पर स्वरूप का निरूपण का वर्णन आएगा। माघ मास में ब्रह्मवैवर्त पुराण को सुनना बहुत ही पुण्य धर्म देता है। आइए अब हम माघ मास में ब्रह्मवैवर्त पुराण सुनते हैं। शौनक जी ने पूछा कि हे सूतनंदन, आपने कौन सा परम अद्भुत अपूर्व अभिष्ट पुराण सुना है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा सुनाइए। सोती जी ने कहा कि मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उसके बाद श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिन सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना, वह अंधकार का विनाशक, ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। हे ब्राह्मण, पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिपुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान थी। वह ज्योति मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छा में रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्जवल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान है। हे विपुरवर, तीनों लोक के ऊपर गोलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। यह सब और मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही इसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखने वहां जाते हैं। आकाश अथवा परम व्योम से स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है और वहां आधि व्याधि जरा मृत्यु शोक भय का प्रवेश नहीं होता। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहां केवल श्री कृष्ण रहते हैं और षष्ठी काल में गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर हैं। मंडलाकार बैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। बैकुंठ लोक भी जरा मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आनंदजनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परम आनंददायक निराकार एवं परस्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्लित दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी तिरस्कृत करने वाला है। उसका रूप लावण्य करोड़ों कामदेव पर निछावर किया जा सकता है। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसकी 2 भुजाएं हैं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है, अधरों पर मंद मुस्कान खेलती है
उनके श्री अंग दिव्य रेशमी पीतांबर से अच्युत है। सुंदर रत्न में आभूषणों के समुदाय उनके ऊपर अलंकृत हैं। वह भक्त वत्सल हैं। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित एवं कस्तूरी और कुमुद से अलंकृत हैं। उनका श्रीवस्त्र भूषित वक्ष स्थल कांतिमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्न में सिंहासन पर बैठे हैं और आजानुलिंबनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसी को परम ब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी, सबके आदि कारण, सर्वाधार तथा परस्पर परमात्मा है। उनकी नित्य किशोर अवस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण किए रहते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। वे ही निरय निर्विकार परिपूर्णता तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रासमंडल में विराजमान शांतिचित परम मनोहर राजेश्वर हैं। मंगलकारी, मंगल योग, मंगलमय, मंगलदाता हैं। परमात्मा के बीज, सत्य, अक्षर और अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सर्वाद्ध सिद्धि रूप और सिद्धिदाता हैं। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण नित्य विग्रह आदि पुरुष और अव्यक्त है। बहुत से नामों द्वारा उनको पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करी है। वे सत्य हैं, स्वतंत्र है, एक परमात्मा स्वरूप है, शांत तथा सबके परम आश्रय है। शांत चित्त वैष्णवजन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य कर रखा है। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास में ब्रह्मखंड का ब्रह्म वैवर्त पुराण का पहला अध्याय सुनाया। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।